दोस्तों बात करने वाले आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आरवीएनएल में जो 260 रुपए प्लस आरवीएनएल जा चुका था, अगेन हमें यहाँ पे दोस्तों 250 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। कल भी यहाँ पे करेक्शन था, आज भी दोस्तों हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो करना क्या है, क्या यहाँ से अगेन फिर से दोस्तों 240 के नीचे स्टॉक जाएगा या यहाँ से हमें रिवर्सल दिखेगा। टोटली देखिए टाइम जिन लोगों को लॉस लगभग रिकवर हो चुका था, प्रॉफिट में भी आ चुके थे, अगेन यहाँ से फिर से लॉस में आ चुके हैं। तो देखो भाई, पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो में अपन देखने वाले हैं, क्या हमारा डाटा यहाँ से देखने को मिल रहा है, मतलब डाटा क्या बता रहा है एंड हमें करना क्या है एंड करंटली अपडेट्स क्या है। देखो भाई, इस स्टॉक के लिए मैंने हर वीडियो में एक ही चीज बताई है कि जितना खरीदना चाहो खरीद लो, आने वाले 2-3 साल बाद ये यहाँ से एक बड़ी रैली दिखाने वाला, मतलब एक अलग ही प्राइस पे आपको दिखेगा। मेन चीज यहाँ पे दोस्तों, आप मानो या ना मानो, मार्केट में सबका अलग अलग माइंड सेट होता है। सबसे मेन जो होता है ना किसी भी कंपनी के पास, वो काम होता है। अगर कंपनी काम है तो कंपनी है, कंपनी अगर काम ही नहीं है तो कंपनी डेफिनेटली बंद हो जाएगी। यहाँ से देखो तो पहली चीज की गवर्नमेंट वाली ये कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के पास इतने ऑर्डर है भाई कि आप सोच नहीं सकते। 5,000, 10,000, 15,000 करोड़ के नहीं है, अराउंड 65,000, 65,000 करोड़ रुपए की कंपनी के पास काम पड़े हैं पेंडिंग के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि आगे जाके कंपनी करेगी क्या। यहाँ पे कंपनी खुद ऑफिशियल कंपनी ने बयान दिया था हाल ही के अंदर कि ये ऑर्डर बुक कुछ नहीं है, आने वाले दोस्तों टाइम में वो ऑर्डर यहाँ पे 1 साल के अंदर कंपनी इसको बढ़ा के अराउंड 75,000, 75,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक इनकी हो जाएगी। तो भाई ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, इस चीज को आप समझ लो। बड़े प्लेयर्स गेम खेलेंगे, आपसे माल बिकवाया भी जाएगा, वॉलेटिलिटी भी आएगी, बट आपको रहना है स्टेट, आपको आपको सख्त रहना है, आपको चीजें समझना है, आपको विश्वास करना है। टोटली विश्वास का गेम है। देखो भाई, मार्केट का गेम अगर टोटली मैं अनुभव का अकॉर्डिंग बताऊं, आपको चीजें समझने की होगी। मार्केट के जो अपोजिट है, मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। देखो पहली चीज है कि आपको यहाँ पे फंडामेंटल समझ आना चाहिए, आपको कंपनी पर जो कंपनी बिजनेस कर रही है वो समझ आना चाहिए, एंड आप थोड़ा वेट करना सीखो, पेशेंस रखना सीखो। देखो अभी के टाइम आप 2 महीना वेट करो, प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगेगा कि भाई नहीं भागेगा, पर 2 महीने बाद सोचो कि इतनी बड़ी तेजी है कि स्टॉक दो अराउंड अभी 250 पे एंड यहाँ से 400 चला जाए, 80% की रिटर्न मिल जाए, तो क्या बुरा है भाई, कुछ बुरा नहीं है। वेट करोगे, मिलेगा, ऐसा लगेगा कि भाई गिर रहा है, क्या करें, निकल जाओ, एक टाइम जैसा आएगा कि निकल जाओ। बट उसी टाइम पे सबसे बड़ी चीज है कि हिम्मत दिखाना है, अगेन आपको और खरीदना है। कौन से स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को, बुरे स्टॉक को नहीं। अच्छे स्टॉक में एवरेज किया जाता है, बुरे स्टॉक को निकाला जाता है, ये चीज आप समझ लो। पहले एक बार डाटा समझ लेते हैं, उसके आगे चीजें हम समझेंगे। देखो आज मार्केट में एक बड़ा बाउंस था, मार्केट 200 पॉइंट हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है, बड़ी रैली थी मार्केट के अंदर। मेन चीज स्टॉक की वॉल्यूम डाउन। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब वॉल्यूम आती है जब ही बाउंस आता है। टोटली देखा जाए 1 करोड़ 10 लाख शेयर आज यहाँ पे हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले, तो वॉल्यूम बिल्कुल डाउन थी। तो वॉल्यूम का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जब यहाँ पे बाहर आते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाएगा, जब यहाँ पे बाहर नहीं होते तो स्टॉक सस्टेंस करेगा, जो कि आज हमें देखने को मिला है। 1.5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ स्टॉक। सबसे बड़ी चीज डिलीवरी स्टॉक की दोस्तों, 33% के आसपास का माल आज फिर यहाँ पे उठाया गया है। रिटेल को टोटली पे नहीं किया जा रहा है, रिटेल को बाहर निकाला जा रहा है, एंड रिटेल यहाँ पे बाहर निकल भी रहा है, क्योंकि रिटेल को लगता है कि अब नहीं बढ़ेगा एंड वेट करवाएगा। देखो भाई, मार्केट एक बार जो यहाँ पे आपका इलेक्शन है ना, उससे पहले मार्केट भागेगा, इलेक्शन के बाद यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट है वो बजट लाएगी, बजट में यहाँ पे रेलवे को बड़ा फंड मिलेगा। अगर रेलवे में बड़ा फंड मिलता है पिछले बार से, तो डेफिनेटली आप मान नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा जो आरबीएल है बाउंस दे सकता है, टोटली सर्किट भी लगा सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो आने वाला टाइम है उसके लिए बजट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत बड़ा बजट रहेगा। यहाँ से ऑर्डर देखा जाए 5,000 शेयर अभी के टाइम शेयर होल्डर में देखने को मिल रहे हैं, एंड जो स्टॉक का पी है, जो स्टॉक की वैल्यू है ना, वो बिल्कुल सही वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। अभी के टाइम हम खरीद सकते हैं इसी सिचुएशन में, अभी के टाइम ये है, ठीक है ना। एक तो ओवरबोर्ड था जिसका प्राइस इतना होना नहीं चाहिए, मार्केट के जो खरीदने वाले हैं बायर्स, वो स्टॉक को खरीद 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 के ऊपर ले जाते हैं। एक चीज होती है कि मार बिकवाली कर करके, शॉर्ट कर करके स्टॉक को बहुत नीचे लाया जाता है, वैल्यू से भी नीचे लाया जाता है। तो करंटली स्टॉक अपनी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से कोई ऐसा नहीं कि स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए होना चाहिए, 50 रुपए होना चाहिए, सही वैल्यू अराउंड यहाँ पे 250 के आसपास स्टॉक की रियल वैल्यू है। ओवरबोर्ड नहीं ओवरशोल्ड, टोटल स्टॉक अपनी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। मेन चीज चार्ट को एक बार समझो दोस्तों, चार्ट में आप देखेंगे गिरावट हुई, फिर से उठा, फिर से गिरावट। अब समझो यहाँ से क्यों उठा, क्योंकि यहाँ पे बायर था, फिर यहाँ पे क्यों गिरा, क्योंकि लोगों को पैनिक करना था, एंड वही चीज अभी ये टाइम चल रही है। तो भाई इसको सीरियसली मत लो, जब भागेगा एक ही दिन के अंदर आपको 265 प्लस यहाँ पे चला जाएगा। जो गिरावट 3-4 दिन में होगी ना, उसको रिकवरी 1 या 2 दिन में ही कर लेगा, ये चीज आप ध्यान दे लो। अब सबसे बड़ी चीज अभी टाइम डाटा समझो एक बार। देखिए अभी के टाइम दोस्तों कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं जिसके लिए स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करने स्टॉक के अंदर करेक्शन आए, चाहे स्टॉक ज्यादा भागे, ऐसा कोई अपडेट हमारे सामने नहीं है। तो टोटली अपडेट की तो बात यहाँ पे है नहीं। मेन चीज है यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल रिव्यू। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम जैसा कि मैंने टेक्निकल रिव्यू की बात करी,
तो यहाँ पे एक बार आप स्टॉक को समझे दोस्तों, जो आपका IRFC है उसमें भी यहाँ पे करेक्शन था। आपका RVNL है, इसके अंदर भी आप देखोगे हमें करेक्शन देखने को मिला है। एंड जो आपका इरकॉन है, इरकॉन को भी एक बार आप यहाँ पे समझो दोस्तों, इरकॉन के अंदर भी हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। अराउंड देखा जाए 1.5% के आसपास इरकॉन भी गिरा है। टोटली गवर्नमेंट के जो ये रेलवे वगैरह वाले स्टॉक थे, कभी कभी पूरे सेक्टर में यहाँ पे प्रेशर होता है एंड किसी किसी दिन आपका पूरा सेक्टर उठता है। तो जैसा कि डाटा देखिए, कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है उनको समझो। RSI चल रहा है 52 पर, ठीक है। अब चार्ट को एक बार आप ध्यान से समझना दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ से कंसोलिडेट तेजी, फिर कंसोलिडेट, फिर तेजी, करेक्शन, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ही टाइम स्टॉक ने कंसोलिडेट किया एंड यहाँ से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक बड़ी तेजी आई बजट से पहले, एक प्रेशर तेजी, जिसको हम कहते हैं इमोशनली तेजी। अब उसके पहले आप उसके बाद देखोगे करेक्शन आया, तो उसके बाद भाई एक हल्का सा टाइम इसने कंसोलिडेट किया। अगर आने वाले एक मंथ भी कंसोलिडेट कर लेता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो रैली आएगी ना, वो ताबड़तोड़ रैली रहेगी। तो जो चीज बता रहा हूँ समझो, ओनली फॉर Q4 का वेट कर लो यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इलेक्शन सबसे बड़ी चीज रहेगी, तो इलेक्शन तक तो बेचने की गलती मत करना, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ताकि अपडेट्स आपको